पहले मस्जिद, फिर अजान, फिर हिजाब से थी परेशानी। गौर से सुन लीजिए, आई है नई चेतावनी। मुसलमानों के खान पान से हो गए परेशान, आ गया एक नया फरमान। संघ की नई नसीहत सुन हो जाएंगे आग बबूला। मुसलमानों पर लगने जा रहा है नया प्रतिबंध। आपको क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या बोलना चाहिए और कितना बोलना चाहिए, इसको लेकर पूरी कानूनी किताब लिखने की कवायद नागपुर में हो रही है। और ये सब मुसलमानों के लिए है, जो बीजेपी और संघ के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि खुद को जिंदा रखने का वो टॉनिक है जिसे वक्त वक्त पर बीजेपी के नेता और संघ के कार्यकर्ता लेते रहते हैं। हाल ही में मस्जिदों की गुम्बद पर चढ़कर भगवा लगाने वालों की, फौज की पीठ थपथपाने वाले, अजान का विरोध करने वालों को सम्मान देने वाले और हिजाब में घूमती हुई महिलाओं का रास्ता रोक देने वालों के मसीहाओं ने मुसलमानों के खान पान पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। शाकाहारी होना अच्छा है, मांसाहार से पानी की खपत बढ़ती है। इसे अगर आप सिर्फ मोहन भागवत की सलाह मान रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। इसे सिर्फ संघ का विचार मान रहे हैं तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि ये वही मोहन भागवत हैं जिन्होंने आरक्षण को खत्म करने की हिमायत की थी। तो यूपी की योगी सरकार पीछे नजर आई थी और यूपी में ओबीसी का आरक्षण रद्द करने का आदेश आ गया। ऐसे में अब नई कहानी सुनाई जा रही है, सुन लीजिए, धन्य हो जाएंगे। लेकिन अब उसकी इंडस्ट्री हो गई, कत्ल खाने हो गए, उसमें जो प्रोसेस चलती है उसमें तो अनाप शनाप पानी खर्चा होता है। मोहन भागवत की इस भगवत कथा को सुनकर बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने मत्था पीट लिया कि देखो, हम अपनी पूरी जिंदगी लगाकर पानी की बचत का सही फॉर्मूला खोज नहीं पाए और भारत में एक संगठन के मुखिया ने क्या गजब सलाह दी है। यानी अगर पूरी दुनिया नॉनवेज खाना बंद कर दे तो पानी ही पानी होगा, हर तरफ पानी होगा, जिसमें नहाइए भी, पकाइए भी, खाइए भी और जो बचे उसी में डूब जाइए भी। शाकाहारी होना अच्छा है, मांसाहार से पानी की खपत बढ़ती है। लेकिन अब उसकी इंडस्ट्री हो गई, कत्ल खाने हो गए, उसमें जो प्रोसेस चलती है उसमें तो अनाप शनाप पानी खर्चा होता है। हिंद की धरती पर जन्म लेने वाले इतने महान दार्शनिक की खोज लंबे वक्त से दुनिया कर रही थी, जिनके पास हर समस्या का हल है कि मांसाहार नहीं होंगे तो पानी की किल्लत नहीं होगी। जैसे कि सब्जियों और फल को उगाने के लिए उनकी नींव में पानी नहीं बल्कि संघ का आशीर्वाद डाला जाता है। पानी की बर्बादी पर मोहन भागवत की इस कथा ने इसी मुल्क के कई कथावाचकों को सीधे सीधे चुनौती दे दी है कि क्या कथा बांचोगे, हमें देखो, बिना नाम लिए धर्म को निशाना भी बना लिया और बिना किसी डिग्री के दार्शनिक भी बन गए। लेकिन सवाल ये है कि मोहन भागवत की सलाह को खुद बीजेपी के नेता नहीं मानते, तभी तो बड़े चाव से बोटियां चुगते हैं। बीजेपी शासित राज्यों में मीट का धंधा चलता है। दरअसल ये कोई सलाह नहीं थी, बल्कि ये तरीका था कि कैसे मुसलमानों को निशाने पर लिया जाए, कैसे उनको बताया जाए कि इस मुल्क में वही होगा जो संघ तय करेगा। दार्शनिक मोहन भागवत की इस महान दर्शन पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्पेशल डेस्क द कंटा।